वैल्यू पुटिंग भी सीखेंगे, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री में अभी तक क्या क्या पढ़ा, एक बार जान लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री कैसे बनी, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ट्राइंगल और क्या क्या एजम्पशन हुए, कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती है, कौन से क्वाड्रेंट में कौन से एंगल लेने हैं, 90 वाले क्यों बदल जाते हैं, बदलते हैं तो किस में बदलते हैं, 180 वाले नहीं बदलते हैं, कौन कौन से एंगल किस किस क्वाड्रेंट में फिट बैठेंगे, ये हमने लिख के बताया था कि आप खुद प्रैक्टिस करिएगा इनको निकालने का। 0 से लेकर 90 डिग्री तक की आपको वैल्यू कंटेस्ट होनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन जो है वो 0 से 90 तक बढ़ता है, cos 0 से 90 तक घटता है, tan 0 से 90 तक बढ़ता है, 0 से 45 में cos बड़ा होता है, 45 से 90 में cos छोटा होता है। और फिर हम इस तरीके की चीजें पढ़ रहे थे, जहां पे फिर हमने एक टाइप कल पढ़ा था। आज उसके आगे की चीजें कर रहे हैं कि अगर कोई आपको ये दे दे सवाल में कि इफ tan a tan b बराबर 1, अगर कोई आपको सवाल में ये दे दे कि tan a tan b बराबर 1, या जब तक लोग आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, तब से ये सवाल कर लेते हैं, कल से पेंडिंग है ये सवाल, तो ये सवाल कर लेते हैं जब तक बच्चे जुड़ रहे हैं हमारे साथ। कौन बताएगा सवाल का उत्तर? थोड़ा सा खतरनाक है सर, हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है, लाइव बोल के ओल्ड वीडियो चलाई जा रही है इंग्लिश में। मैं एक बार बात करता हूँ, चिंता मत करो प्रियांशु, मैं एक बार बात करता हूँ, ठीक है, चिंता मत करो। आकाश हमारे साथ जुड़ गए, रामपुर के पास नरवा रामघाट से हैं। जूजू यादव हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, अभी आप लाइव पढ़ रहे हैं और आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आप में से कितने सारे लोग जानते हैं कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, आप में से कितने सारे लोग जानते हैं कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो होती है उसका सम क्या होता है? मैं आपको बताता हूँ। आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा तो भी देख लीजिए कि 1 प्लस, या तो ए लिखा हुआ है फर्स्ट टर्म, प्लस ए आर है, प्लस ए आर स्क्वायर है, और ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो इसका सम होगा ए अपॉन 1 माइनस आर। इसका सम होगा ए अपॉन 1 माइनस आर। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मैंने लिखा 1 प्लस आर स्क्वायर और ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो यहाँ पे पहली टर्म 1 है, 1/1 माइनस आर। ये आपको लगाना है। इससे पिछले सवाल में ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम होता है। ये लिख लीजिए पहले, ये लिख लीजिए पहले, फिर मैं बात करता हूँ। क्लियर है बात यहाँ तक? कोई भी डाउट अगर यहाँ तक है तो मुझे बता दीजिए, कोई भी डाउट यहाँ तक है तो। ठीक है, अब आपने देखा 1 प्लस साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स इनफाइनाइट तक है, और इसका सम दिया हुआ है 4 प्लस 2√3। ठीक है, चलो पहली टर्म कौन सी है? आपने कहा पहली टर्म 1 है, 1/1 माइनस साइन एक्स, 1/1 माइनस साइन एक्स, इसका सम हो जाएगा बराबर 4 प्लस 2√3। आपने कहा इसको उल्टा कर लेते हैं, बिल्कुल कर लेते हैं उल्टा। तो मैंने उल्टा किया इसको, तो ये आ गया जी 1 माइनस साइन एक्स बराबर आ गया 1/4 प्लस 2√3। ठीक है, मैंने रेशनलाइज कर लिया इस चीज को, 4 माइनस 2√3 बटे 4 माइनस 2√3। रेशनलाइज कर लिया मैंने, 1 माइनस साइन एक्स बराबर 1/4 प्लस 2√3, 4 माइनस 2√3, 4 माइनस 2√3। ठीक है, ठीक है। अब 4 माइनस 2√3 तो ऊपर ठीक है, नीचे अगर रेशनलाइज करेंगे तो क्या होगा? ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा? 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 दूनी 4 3 12, ये नीचे आ गया जी 4। नीचे क्या आ गया जी? 4 आ गया नीचे। नीचे अगर 4 है, इसको भाग करूं 4 से तो क्या होगा? आपने कहा आ गया 1 माइनस √3 बटे 2। 4 से मैंने भाग भी कर दिया तो 1 माइनस √3 बटे 2। तभी बच्चा बोला जब तो कैलकुलेशन बड़ी आसान हो गई, 1 से 1 कट गया और माइनस से माइनस कटा, तो साइन एक्स कितना आ गया? √3 बटा 2। अच्छा, साइन एक्स में √3 बटा 2 किसकी वैल्यू होती है? तो आपने कहा जी साइन 60 की होती है। अगर ये साइन 60 की वैल्यू है तो एक्स कितना होगा? आप कह सकते हैं एक्स होगा जी 60 डिग्री। एक्स कितना होगा? 60 डिग्री। और अगर एक्स 60 डिग्री है तब देखेंगे ध्यान से, टेन स्क्वायर एक्स पूछा था, टेन स्क्वायर 60 प्लस 4 साइन स्क्वायर 60 बराबर, टेन स्क्वायर 60 कितना होता है? √3 का स्क्वायर, आपने कहा 3 प्लस 4 गुणा साइन स्क्वायर 60 कितना होता है? आपने कहा 3 बटे 4, 4 से 4 कट गया, 3 और 3 कितना हो गया? 6। यही सवाल का उत्तर है। 6 इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा मुश्किल सवाल था, बट कुछ कुछ ऐसे सवाल भी हमें आने चाहिए, कभी भी पूछा जा सकता है आपके पेपर में, चिंता करनी नहीं है बिल्कुल। बहुत अच्छे से मैंने समझाया है, कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने ये भी बताया। जो लोग लेट जुड़े उनको बताना चाहता हूं, मैंने कहा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम बच्चों को आना चाहिए। उसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस आर प्लस आर स्क्वायर। अगर ऐसे है आर जहां पे गुणा हो रही है जैसे वो है, इसको कॉमन रेशियो कहते हैं, तो सम होगा 1/1 माइनस आर। ठीक है, वही हमने यहाँ लगा दिया, तो यहाँ कॉमन रेशियो था साइन एक्स, तो 1/1 माइनस साइन एक्स बराबर 4 प्लस 2√3। उल्टा कर दिया, उल्टा करने के बाद रेशनलाइज किया, रेशनलाइज करने के बाद साइन एक्स √3 बटा 2 आ गया, तो एक्स कितना आ गया? 60। बोलो भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो चीजें हमने पिछली क्लास में सीखी थी उस पर खचाखच खचाखच सवाल करेंगे। शुभम कुमार सुमन कह रही है मैथ्स मेरा बहुत वीक है सर, बहुत उम्मीद से आपसे जुड़ी हूं ताकि मैथ्स में कुछ इंप्रूव हो। बिल्कुल सुमन, इंप्रूव होगा, चिंता क्यों कर रही हो? नाम इतना लंबा पता ही नहीं चलता कि पुरुष हो कि महिला हो। शुभम कुमार सुमन, कौन सा वाला कंसीडर करूं? लास्ट वाला, पहले वाला? देखिए, टेन ए टेन बी अगर 1 के बराबर है, इसका मतलब है ए प्लस बी 90 है, तभी ऐसा हो सकता है। आप बोलते हो अगर आप कल नहीं आए थे तो मैं इसको प्रूफ करके भी दिखा देता हूँ। जैसे टेन ए बराबर हो गया 1/10 बी। 1/10 बी को लिख सकते हैं भाई कॉट बी, और कॉट बी को लिख सकते हैं 10 90 माइनस बी। लिख सकते हैं कॉट बी को 10 90 माइनस बी। आपने कहा कि 10 से तो 10 कट गया, ए बराबर आ गया 90 माइनस बी। यहाँ से आप कह सकते हो ए प्लस बी 90 हो। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ये चीज आपको याद रखनी है।
चलिए आपने याद कर लिया ये कि साइन ए सेक भी अगर 1 है तो ए प्लस बी 90 होगा, लिख लिया सबने। कॉस ए कोसेक भी अगर 1 है तो ए प्लस बी 90 होगा, कॉट ए कॉट बी अगर ये है तो ए प्लस बी 90 होगा। ठीक है, सवाल करते हैं इस पे। आप पहला सवाल देखेंगे सीजीएल प्री 2022 में आया। पहला सवाल सीजीएल प्री 2022 में आया। सवाल ये है कि tan 3 थीटा tan 7 थीटा बराबर 1 है, जहां 7 थीटा एक न्यून कोण है, तो cot 15 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो cot 15 थीटा का मान ज्ञात कीजिए, बोलिए जल्दी। बोलो दोस्त। आप कहेंगे तो अभी आपने बताया कि अगर tan 3 थीटा tan 7 थीटा 1 है तो मैं ये कह सकता हूँ कि tan थीटा बराबर होगा 90, तो थीटा आ जाएगा 9 डिग्री, और थीटा अगर 9 डिग्री आ गया तो ये हो जाएगा cot 135 डिग्री। cot 135 डिग्री का मतलब कितना होता है -1। तो हम कह सकते हैं -1 रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, छमिया बैठ पजेरो में तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। सर आपकी हेयर स्टाइल डिफरेंट है, इस बार गलत कट हो गया भाई साहब, जिस बंदे से मैं कराता था उसके पास में जा पाया वक्त रहते, कल वापस जाके कराऊंगा, चिंता ना करें, वापस वही हेयर स्टाइल लेंगे। आपका इस वक्त कुछ मुंह वगैरह फूला हुआ है क्या, हल्का फुल्का? आप ऐसे वाले भी निकल लेते, ऐसे ये वाला कर लीजिए, परमानेंट ठीक रहता है, इससे लोग आपको पसंद करेंगे। देखिए tan 4 थीटा tan 6 थीटा बराबर 1 न्यून कोण है, तो cot 5 थीटा का मान ज्ञात कीजिए, क्या होगा? आपने कहा कि कुछ भी नहीं है, यहाँ से हम कह सकते हैं कि सीजीएल प्री 2024 में आया ये सवाल। सॉरी मैंने कितने जबरदस्त तरीके से टाइप वाइज कराए, आप सवाल सोच नहीं सकते थे, इतने जबरदस्त तरीके से मैंने ये वाला टाइप पढ़ाया है। कल भी आपने देखे थे इसके कई सारे एस्पेक्ट, आज आप 2 एस्पेक्ट देख रहे हैं। 5 थीटा बराबर 45 है, कल लंबी क्लास भी चली थी, यानी कि cot 45 की वैल्यू बतानी है, कितनी होगी? 1। क्या मुश्किल हो रही थी सवाल में किसी को भी? शिवम चौबे कह रहा है व्हाट्सएप पर मैसेज तो छोड़िए, सीन भी नहीं कर रहे हैं, कुछ गलती हुई नहीं, कुछ भी गलती नहीं हुई, आज सीन कर लूंगा सब पे, आज सीन कर लूंगा, सबकी चिंता ना करें। आगे बढ़ते हैं। अगला टाइप देखिए, अगला टाइप उल्टा है कि अगर कोई कहते हैं कि ए प्लस बी अगर 90 है तो tan ए tan बी 1 होगा, ए प्लस बी अगर 90 है तो sin ए sec भी 1 होगा, ए प्लस बी 90 है तो cos ए cosec भी 1 होगा, ए प्लस बी 90 है तो cot ए cot भी 1 होगा। आप चाहो तो करके प्रूफ करके दिखा देता हूँ। tan ए और tan बी है, हम बी को लिख सकते हैं 90 माइनस ए, जो दिया हुआ है उसके हिसाब से यहाँ से लिख सकते हैं 90 माइनस ए। tan ए और tan 90 माइनस ए होगा cot ए, तो tan ए cot ए कितना आ जाएगा 1। बस याद रखना है डायरेक्ट आपको कि अगर ए प्लस बी 90 है देन tan ए tan बी 1 होगा, ए प्लस बी 90 है देन sin ए sec भी 1 होगा, याद रखना डायरेक्ट। आगे बढ़े, होने वाले खत्म सवाल। द वैल्यू ऑफ tan 5 डिग्री tan 25 डिग्री tan 45 डिग्री tan 65 डिग्री tan 85 डिग्री किसके बराबर होगा? ये सवाल सीजीएल प्री 2023 में आपसे पूछा गया, तो बताइए देख के जरा जल्दी जल्दी बताइए देख के। देखिए tan 5 और tan 85 एक बना देंगे क्योंकि 5 और 85 90 है, 25 और 65 एक बना देंगे क्योंकि 25 और 65 90 है, और tan 45 एक होता है, तो सी इसका करेक्ट आंसर। क्या इस सवाल में कोई मुश्किल थी? आप उत्तर क्यों नहीं बता रहे भाई? किट्टू जी आप उत्तर क्यों नहीं बता रही हैं? मजाक चल रहा है क्या किट्टू जी? कोई है किट्टू जी, कोई मजाक चल रहा है क्या? आप उत्तर भी नहीं बता रही हैं? हलवा है क्या सब कुछ? बताइए किट्टू जी, मुझे तो हलवा ही लग रहा है जैसे आप उत्तर नहीं बता रही हैं। आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ tan 25 35 45 55 65 देखते ही बता देंगे आपकी भैया 25 और 65 एक, 35 और 55 एक, और tan 45 तो एक होता है, एक आंसर आ जाएगा। बोलो भाई, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए थीटा बराबर 9 है, थीटा बराबर 9 है, देन व्हाट द वैल्यू ऑफ cot थीटा cot 2 थीटा cot 3 थीटा cot 4 थीटा cot 5 थीटा, कहां तक जा रहा है? देखिए 9 का मतलब है कि अगर थीटा 9 है, समझना बात को, तो tan थीटा कितना होगा? आपने कहा tan थीटा बराबर होगा 90 डिग्री, बोलो tan थीटा कितना होगा? 90 डिग्री। थीटा अगर 9 है तो tan थीटा कितना होगा? 90 डिग्री होगा, मानते हो? थीटा अगर 9 है तो tan थीटा 90 डिग्री होगा, यानी जहां जहां tan थीटा बनेगा वहां 1 हो जाएगा। देखो कैसे, अब मैंने कहा cot थीटा और cot 9 थीटा, tan थीटा बनेगा 1 हो जाएगा, 2 थीटा और 8 थीटा 90 हो जाएगा, 3 थीटा 7 थीटा tan थीटा 90 हो जाएगा, 4 थीटा 6 थीटा 90 हो जाएगा, बच गया cot 5 थीटा। cot 5 थीटा का मतलब cot 45, तो हम कह सकते हैं 45 रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे। सॉल्यूशन नहीं है। बोलो भाई, किसी को डाउट है तो बताओ, बोलो किसी को डाउट है तो बताओ। सर क्लास में नया हूँ, पी नेहरा कह रहे हैं। नेहरा ऐसा है, आप आशीष नेहरा के पास चले जाइए अगर आप क्लास में नहीं है तो। यार आप हद करें, क्लास में नए हैं नए हैं नए हैं, नया क्या है बताइए? आगे बढ़ता, ये सवाल मेंस 2018 में आया, आप बता सकते हैं मेंस 2018 में। यहाँ से मैं आपको एक चीज और सिखाना चाहता हूँ, आपने इतना कुछ सीखा, आप जानते हैं कि सेक थीटा बराबर होता है कोसेक 90 माइनस थीटा। तो क्या हम यहाँ से कुछ पॉइंट नोट कर सकते हैं इस तरीके से, या डायरेक्ट याद कर सकते हैं कि भैया सेक ए या सेक एक्स माइनस कोसेक वाई 0 होगा इफ एक्स प्लस वाई 90 है।
90 पे इनका अंतर क्या होगा, 0। ठीक है, हम कह सकते हैं, वही तो मैंने कल ही बना कर दिया था आपको, 10x माइनस 10y 0 होगा इफ x प्लस वाई बराबर 90। ठीक है, कॉट वाई लिखना चाहिए था, मैंने गलत लिख दिया आई थिंक, कॉट वाई। ऐसे ही लिख सकते हैं, साइन एक्स माइनस कॉस वाई बराबर 0 होगा इफ एक्स प्लस वाई 90। अच्छा, ये हम पीछे से कह सकते थे, आपको याद होगा ना, हमने एक चीज बताई थी आपको कि साइन एक्स बटे कॉस वाई ऐसे बोला था ना, एक है, और तब कहा था कि एक्स प्लस वाई 90 होगा। तो आप बताइए, यही तो सेम चीज है जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मैंने इसको लिख दिया पहले साइन एक्स बराबर कॉस वाई लिख दिया, अब इसको मैं इधर ले आया साइन एक्स माइनस कॉस वाई, तो ये चीज 0 आ गई। तो कोई नई चीज नहीं है जो भी बता रहा हूँ, ये वही सब चीजें जो कल पढ़ाई थी, उसी को और इलेबोरेट कर रहा हूँ, उसी को दोस्त और इलेबोरेट करके बता रहा हूँ, और इलेबोरेट करके। आगे बढ़ते हैं, सीजीएल मेंस 2018। गुरु जी, आपसे तीसरे बैच में पढ़ रहा हूँ, हर बार नया सीखने को मिलता है, और आपकी बार बीए कंप्लीट होगा, फर्स्ट टाइम में सीजीएल निकालना। गौरव, आप 100% निकाल पाएंगे, आप सही कह रहे हैं, मैंने इस बैच में बहुत ज्यादा खोल दिया चीजों को। देखिए दोस्त, अब आपने कहा कि यार इन दोनों का सम 90 है, तो ये दोनों तो 0 हो जाएंगे, सम 90 है तो 0 हो गए। ठीक है, अब समझना, मैंने ये भी बताया था कि भैया कॉस अल्फा और कोसेक बीटा 1 होता है इफ अल्फा प्लस बीटा बराबर 90। ठीक है, तो कॉस 15 और कोसेक 75 एक हो गया, कॉस 35 और कोसेक 55 एक हो गया, बचा क्या है दोस्त, केवल कॉस 60 बचा है। कॉस 60 का मतलब क्या है, 1/2.5, ये उत्तर है। बोलो दोस्त, कोई डाउट है तो बताओ। कॉस अल्फा कोसेक बीटा 1, अल्फा प्लस बीटा 90, कॉस 60 बराबर 1/2। बोल दो अगर कहीं कोई डाउट है तो। मेरे से क्वेश्चन नहीं बन पाते आसानी से, मुश्किल से तो बनते होंगे, ये मेंस में आया हुआ सवाल था। एक और मेंस में आया हुआ सवाल कर लीजिए, आपको अच्छा लगेगा, प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल ऑफ यू। ये शायद अभी तक आपने पढ़ा नहीं है, बट आ ही गया है तो बताना पड़ेगा मुझे। तो करेगा कोई सवाल को? कुसुम, ऐसा क्यों लग रहा है आप कुसुम क्या पढ़ाई पे फोकस कर नहीं रही, मुझे लग रहा है। देखिए, कॉस अल्फा और कोसेक 47, ये कितना बन जाएगा, तो आपने कहा ये जी 1 बन जाएगा। यहाँ पे 2 नहीं होगा, ये गलत लिखा हुआ है, इस 2 को करेक्ट कर लीजिए। 2 नहीं है, ये वाला 2 नहीं है, भैया ने टाइपिंग में मिस्टेक कर दी है। ठीक है, ये तो 1 बन गया दोस्त। अच्छा, आप साइन 26 को क्या बना सकते हैं, तो आपने कहा चेंज कर सकता हूँ, साइन 26 को लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस 64, और 90 माइनस 64 कितना होगा, कॉस 64। तो मैंने कहा अगर मैं इसे कॉस 64 लिख दूं, तो अभी सवाल इतना रह गया कि भैया साइन स्क्वायर 64 प्लस कॉस स्क्वायर 64। तो कोरिया का बच्चा जानता होगा, आप शायद अभी नहीं जानते होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक होता है, नहीं जानते हैं तो कल की क्लास में सीखेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक होता है, जिनको नहीं पता है वो भी जान लेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। tan 1 tan 2 डिग्री tan 3 डिग्री और डेड डेड करके tan 89 डिग्री है। tan 1 tan 2 tan 3 tan 89। वेल डन, वेल डन। अच्छा, अब देखिए दोस्त, जब जब 90 होगा सम, 1 और 89 का 90 हो जाएगा, 2 और 88 का 90 हो जाएगा, 3 और 87 का 90 हो जाएगा, ऐसे चलता रहेगा, और बीच में केवल एक टर्म बचेगी लाला, वो होगी tan 45 डिग्री। tan 45 बराबर 1, यही सवाल का उत्तर। कहीं कोई डाउट है तो बता दो। बोलो भाई। अभी मुझे एक बात याद आ रही है, जब हम यहाँ पे आए तो शायद भैया 2014 की बात होगी, 13 की बात थी, 12-13 की, जब आए थे, यानी 12 में आए तो 13 की गर्मियाँ पड़ी थी, तो हमारे पिताजी गए एक जगह, तो हमारा बड़ा मन था कि हमारे घर में एसी होना चाहिए। मतलब मुझे पता नहीं क्यों एसी, जबकि मैं अब बिल्कुल एसी यूज नहीं करता, बट पता नहीं क्यों उस टाइम पे वो एटीएम में घुस घुस के ठंडी हवा इतनी खा रखी थी कि एसी से बड़ा झुकाव था एसी की तरफ। तो हमने पिताजी, अरे एसी हो क्या जरूरत है एसी की, कूलर बहुत है, ये वो। घर पे की बात हो रही है, मेरे अपने रूम पे नहीं। फिर भी हम गए पुरानी एसी की एक मार्केट थी, कहाँ की बात है ये, कौंडली के आसपास की बात है, वहाँ पुरानी एसी मिलते थे, तो वो बोला 8,000 रुपये में आपको ऐसा एसी दे देंगे टन टन। वो तो वहाँ पे हम लोग जो है चाय पीने लग गए, चाय की दुकान थी, चाय पीने लग गए, तो पिताजी की हमारी चाय में मक्खी निकल आई। हम जब भी पिताजी के साथ रहते हैं तो अलग चौड़ में रहते हैं, भाई उनकी बॉडी है, इसको उठा के फेंक देंगे, इसको कर देंगे, कभी डरे नहीं, अकेले में तो डरते हैं, पिताजी के साथ तो कभी नहीं डरे। उसको बोला कि भाई तुम्हारी चाय में मक्खी निकल आई, तो कहता है मुझे यहाँ का 30 मार का कहता है, यार मक्खी निकल भी जाए तो लोग चुपचाप पी के चले जाते हैं। बहुत पतला सा आदमी, एकदम हल्की हल्की उसने लगा रखी थी। भाई भाई पूरे दिन में गुस्सा एकदम, भाई तड़फड़ कर दी, बवाल कर दिया। तो एसी की बात थी, फिर ना वो एसी आया कमर, तो उसी के बगल में था, उससे लड़ाई हो गई, फिर हम लोग घर ही आ गए। फिर मैंने 2014 में कमा के 22,000 का वीडियो कॉन का एसी घर पे लाया था। पहली बार तो जब उसकी पहली बार जैसे रूम में लगा एसी, विंडो एसी, और जब पहली बार ठंडी ठंडी हवा, हम तीनों बहन भाई एकदम मुंह पे हवा ले रहे हैं, अलग सा फील हो रहा है, पता नहीं हंसी रुक नहीं रही थी एसी की। ये सवाल देखेंगे, सीजीएल 2019 प्री में आया, बड़ा ही शानदार सवाल है, फटाफट से इसको करेंगे, फिर आज की क्लास में वैल्यू पुटिंग सीखेंगे। वही होता है, इंसान छोटी छोटी चीजें करता है। हमने ट्यूशन पढ़ा के अपने घर पे क्या कुछ नहीं लाया, पता है? हमने ट्यूशन पढ़ा के अपने घर पे वो गर्म करने वाली वो लेके आए, अवन लेके आए। ये कमेंट रिफ्रेश नहीं हो रहा लग रहा है, अवन लेके आए, अवन। देखिए दोस्त, 2 साइन 22 डिग्री कॉस 68 डिग्री माइनस 2 कॉट 75, तो आपको पता है कि दोनों का सम 90 है, तो ये 1 हो जाएगा, इन दोनों का सम 90 है, तो ये 1 हो जाएगा, तो ये 2 माइनस 2/5 माइनस tan 45 1, tan 20 और tan 70 1, 40 और 50 1, तो माइनस 8/5।
2 माइनस 2/5 8/5 10/5 5 दूनी 10 2 माइनस 2 कितना होगा 0। सी इज द करेक्ट आंसर। क्या इन सवालों को करने में मुश्किल हो रही है? क्या इन सवालों को करने में मुश्किल हो रही है भाई? अगर हो रही है तो बता देना। क्या इन सवालों को करने में मुश्किल हो रही है? अगर हो रही है तो मुझे बता देना प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी। सर कौन सी क्लास को ट्यूशन पढ़ाते थे? मैं पढ़ाता था ट्यूशन 12th क्लास की एक लड़की थी, पूनम नाम था, और एक उसका भाई था 8th क्लास का, और मैं तीनों सब्जेक्ट पढ़ाता था। मुझे पता नहीं कितनी हालत खराब होती थी जिस दिन केमिस्ट्री की टर्न होती थी, क्योंकि मुझे केमिस्ट्री उतनी नहीं आती, बट मैं फिजिक्स बहुत शानदार पढ़ाता था, इसलिए उन लोगों ने मुझे हटाया नहीं कि कम से कम ये बंदा दो चीजें तो अच्छी पढ़ाई रहा है। देखो भाई, द वैल्यू ऑफ टेन 13 डिग्री, टेन 36 डिग्री, और टेन 45 डिग्री, टेन 54, टेन 77 का उत्तर बताना क्या होगा फटाफट। समय शुरू हो चुका है तुम्हारा, समय तुम्हारा शुरू हो चुका है बेटा। देखो देखो, इस सवाल को करना है तो कैसे करेंगे? आपने देखा कि टेन 13 और टेन 77 एक हो गया, टेन 36 और टेन 54 एक हो गया, अब टेन 45 ऊपर केवल एक बचा, ऊपर केवल एक बचा है, बचा कि नहीं है बताना जरा, एक बचा ऊपर। अब मैंने कहा कि 2 sec स्क्वायर 60 को कितना लिख सकते हैं? 2 sec स्क्वायर 60 को कितना लिख सकते हैं? तो आपने कहा कि जी 2 इंटू sec स्क्वायर 60 हो जाता है, 2 का स्क्वायर 4, sec 60 की वैल्यू 2 होती है 4, ब्रैकेट में साइन स्क्वायर 60 3/4 माइनस 3/2 और प्लस 2। बस इस सवाल में कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं था। मैं तो कहता हूँ कि जो बाहर वाला 8 है उसके अंदर गुणा कर दो तो ये होगा 6 माइनस 12 प्लस 16, 16 में से 12 गए 4 और 6 में जोड़े तो 10, 1/10 प्लस का उत्तर, 1/10 प्लस का उत्तर आ गया। कोई माइका लाल है जो रोक सकता है तो बता दो भाई, कोई रोक सकता है माइका लाल तो मैं मापता हूँ। आपके तो बहुत वो है ना, क्या बोलते हैं उनको, जेल वे जेल वे जेल वे जेल वे जेल वे। आप अपने हिसाब से सोती हैं, अपने हिसाब से जगती हैं। यार आजकल कैसे कैसे लोग मतलब रिप्लाई करते हैं। मुझे कल एक मेल आता है, अभिनय सुप SUP, मैं हुदा हेला रही हूँ, समझ गया। बोले अभिनय हेलो आई एम सुसैन, लेट्स चैट, फाइंड मी ऑन दिस वेबसाइट डेटिंग साइट, माय निकनेम इज सुसैन 109। ओ मैंने कहा नॉट इंटरेस्टेड। अभिनय प्लीज फाइंड माय फोटोज हियर, किस इज सुसैन। मतलब मैं, मुझे पता है कि आजकल किसी भी ऐसे लिंक पे क्लिक करना कितना मतलब खतरों से खाली नहीं है, आपका कब पैसा कट जाएगा, ये सब मुझे तो पता है। फिर बोले हैव यू गॉट माय पिक्चर्स, मे बी वी कैन मीट टुमारो, लेट्स। कितने फर्जी लोग हैं, मतलब नॉट इंटरेस्टेड। फिर से बहुत भाई बच के रहना लड़के, तुम जैसे लड़के की बातों में आ जाते हैं, इतना बता रहा हूँ तुम्हें, होश में रहना। ये सब चीजें कितनी खतरनाक हो जाएंगी तुम सोच नहीं सकते हो। यू कैन नॉट थिंक एंड सोच। देखो चलो, अब अगला टाइप शुरू करते हैं, और ना मजा आए तो कहना, ना मजा आए तो कहना, ये खत्म हो गया। अब पहला टाइप पढ़ रहे हैं वैल्यू पुटिंग का। वैल्यू पुटिंग का टाइप 1 आज खत्म करेंगे, और टाइप 2 कल खत्म करेंगे कुछ और टाइप के साथ, और फिर बाकी के टाइप बहुत बाद में। वैल्यू पुटिंग टाइप 1, एक टाइप हम खत्म कर चुके हैं बट ये वैल्यू पुटिंग का है टाइप 1, ठीक है। यार हम क्या समझाएं विशाल प्रभाकर भाई, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम खुद ही एक दूरी बना लेते हैं, बात ये है। सर रिकॉर्डिंग क्लास है क्या? कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है भारती, हो सकता है भाई, हो सकता है यार, कुछ पता नहीं आज के दौर में कब क्या हो जाए। विक्की कुमार लिख रहे हैं सर प्रभात भाई का शादी हो गया है क्या, क्लास में नहीं है। तो मैं बस सबकी शादियों की चिंता है। देखिए होता क्या है, अगर आपसे पूछा जा रहा है किसी ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन का मान आपको निकालना है, यू हैव टू फाइंड वैल्यू, या ऐसे कह सकते हैं वैल्यू यानी न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एनी ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन। आपको वैल्यू पूछ रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। ध्यान से सुनिए, आपने कहा कि जी जो ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, आपने कहा कि ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है आप जिसकी बात कर रहे हो, न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब ये हो गया दोस्त, ठीक है। इसका मतलब ही ये हो गया कि ऑप्शंस जो है, ऑप्शंस जो है वो कांस्टेंट है। ऑप्शंस क्या है? कांस्टेंट है। तब सवाल का जो सॉल्यूशन निकलेगा वो ये मान के चलो आपको 100% वैल्यू ही पुट करनी है, कुछ और करना ही है। 100% वैल्यू पुट करनी है, सोचना नहीं है। जैसे कई बार मैं बताऊंगा कब वैल्यू पुट करनी है और कब नहीं, बट इस टाइप 1 में आपको 100% वैल्यू पुट करनी ही करनी है, ठीक है। ठीक है, देख सकते हैं 100% वैल्यू पुटिंग। आप विशाल जी गाली मत दीजिए, कोई मतलब नहीं है, आप जब टॉप करिएगा तो आप भी जाइएगा, कुछ कह नहीं सकते ना।
आप मान जाएंगे क्या? आप भी जाएंगे, हर कोई जाएगा। तो जो जैसे जा रहा है उसको जाने दीजिए। ठीक है, 100% वैल्यू पुटिंग होगी। क्या होगी वैल्यू पुटिंग वो देखते हैं, वो मैं अगले पॉइंट पे लिखूंगा। पहले आप इतना लिख लीजिए, पहले इतना लिख लीजिए फटाफट, फटाफट इतना लिख लीजिए, फिर मैं अगले पॉइंट पे जाऊंगा। फटाफट इतना लिख लीजिए दोस्त। क्या होगी वैल्यू पुटिंग, अब इस पे आते हैं। क्या होगी वैल्यू पुटिंग? मैंने क्या लिख दिया, क्या होगी वैल्यू पुटिंग ये बताना है। ठीक है भाई। सर आपने आंसर गलत किया। शिवम छोड़, बता सकते हैं आप कौन सा आंसर की बात कर रहे हैं? शिवम, शिवम आप कौन सा आंसर की बात कर रहे हैं, बता सकते हैं? हमेशा, ऑलवेज। प्लीज बात मत करिए, मैं सही बता रहा हूँ। मैं आपकी गांठें वगैरह तोड़ दूंगा आप लोग ज्यादा बोलेंगे तो। बहुत ज्यादा हो रहा है आपका। शिवम पटेल सर, ये तो रिकॉर्डेड क्लास है सर। हाँ रिकॉर्डेड क्लास है, रिकॉर्ड हो रही है तभी आपको मिल रही है। ऐसे नहीं है कि बिना तुम्हें मिले रिकॉर्ड हो जाएगी। थप्पड़ मार के मैं तुम्हारा कान तोड़ देना, कल से कमेंट ऑफ रखूंगा मैं। यार पढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे हो, पढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे हो, पढ़ने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। इधर उधर की बातें करा लो, मैं उत्तर पूछा उत्तर नहीं बता रहे हो। कभी इसको गाली देनी है, कभी उसको गाली देनी है। कान टेढ़ा कर देना मैंने तुम्हारे, गाला में भूसा भर के सिंगाड़े बना देना। वो झाग लगा के रखा है, झाग लगा के रखा है। फिर कहेंगे सर हमारी भैंस को भोपाल ले जाओ, हमारी भैंस को भोपाल ले जाओ। यही काम है मेरे पास तुम्हारे को, तुम्हारी भैंस को भोपाल लेके जाओ। कोई लेगा अभी सो के उठे हैं, चाय भी नहीं पी, सीधी क्लास लेने बैठ गया। मना किया किसी ने? गाली गलौज करेंगे किसी के लिए? कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, फिर कहेंगे कि जैसे हद होती है यार। मजाक की भी हद होती है, हदों की भी मजाक होती है। करे तो करे क्या बंदा। चलो, मैं ये कह रहा था, जैसे सवाल में अगर सिर्फ साइन थीटा है और कॉस थीटा है तो हमारा टारगेट रहेगा कि हाँ थीटा बराबर 0 या 90 से काम चला लें। अगर सवाल में 10 है, कॉट है, तो हम सवाल में थीटा बराबर 45 से काम चला लेंगे। और जब नहीं चलेगा तो हम 135 रखेंगे। और हमें पता होना चाहिए कि tan 135 और कॉट 135 दोनों ही कम वक्त -1 होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब मैंने कहा कि ये -1 हो गया। इसके बाद अगर सेक और कुसेक आ जाते हैं तो हमारी कोशिश होगी कि हम थीटा बराबर 45 से काम चलाएं। लेकिन अगर सवाल में सिर्फ कुसेक है तो हम थीटा 60 रख सकते हैं, क्योंकि सेक 60 2 होता है। और अगर सिर्फ कुसेक है, सेक है तो थीटा 60 और कुसेक है तो थीटा 30 रख सकते हैं। ठीक है, इन सबके बाद भी अगर सवाल नहीं होते, इन सबके बाद भी अगर सवाल नहीं होते तो हम हर स्थिति में भी ऐसा नहीं है कि थीटा 135 नहीं रख सकते, या थीटा हम 120 नहीं रख सकते, या फिर हम 30-60 पे सब में नहीं जा सकते, जा सकते। कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हमें बस वैल्यू पता होनी चाहिए कि यार cos 120 -1/2 होता है। हमें पता होना चाहिए कि sin 135 +1/√2, वहीं cos 135 -1/√2 होता है। ठीक है, अच्छा ये मैंने क्यों कहा कि ना हो सवाल? ना होने का मतलब है 0/0 फॉर्म बन रही है, मान ही नहीं रही। 1/0 फॉर्म बन रही है, मान ही नहीं रही। उस स्थिति में मैंने कहा कि हम ऐसा करेंगे। ठीक है, उस स्थिति में मैंने कहा कि हम ऐसा करेंगे। लिख लीजिए इस बात को फटाफट से, फटाफट से लिख लीजिए इस बात को। चलिए, अच्छा मैंने ये कहा, आपको ये बात तो बताइए, लेकिन अगर इन सबके बाद भी सवाल अटक जाए तो फिर रामबाण क्या है हमारे पास? अगर इन सबके बाद भी सवाल अटक जाए तो हमारे पास रामबाण है कि हम फटाफट से एक ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें इसे थीटा करेंगे, इसे 3 4 5 करेंगे, और वैल्यू क्या पुट करेंगे? वैल्यू क्या पुट करेंगे भाई? तो आपने कहा हम साइन थीटा को पुट करेंगे 3/5, हम कॉस थीटा को पुट करेंगे 4/5, हम टेन थीटा को पुट करेंगे 3/4। बस ये सब पुट करेंगे। अब सवाल करते हैं, अब सवाल करते हैं, इधर उधर की बात नहीं करते। सर आपका गुस्सा बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, अब गुस्से में भी सीरियसनेस चाहिए इनको। मैं क्या करूं? बस मुझे एकदम समझ में नहीं आता कि मैं करूं तो करूं क्या, मैं ना करूं तो करूं क्या। बढ़ जाए आगे, बढ़ जाए आगे। चलिए बढ़ते हैं, सवालों का चिट्ठा खोलते हैं। उससे पहले आपको दिखाते भी हैं कि जो हमने पढ़ाया है वो क्या बचा। कर ना सके हम प्यार का सौदा, कीमत, ये जो मैंने पढ़ाया है वो सब लिखा हुआ है। फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जब भी हमें किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की न्यूमेरिकल वैल्यू पूछी जाती है, त्रिकोणीय मितीय फलन का संख्यात्मक मान पूछा जाता है, तो सवाल का जो सोल्यूशन होता है वो 100% वैल्यू पुटिंग से होगा। थीटा 0 90 45 30 60 और 37 जो लास्ट में हमने थीटा लिखा था। ठीक है, तो कैसे कैसे होगा मैंने पूरा एक्सप्लेन करके बता दिया, ये उसका सार है। अब आप इजाजत दो तो सवाल शुरू करें। फटाफट कमेंट में लिखो कि हाँ जी इजाजत है, हाँ जी इजाजत है। फटाफट कमेंट में लिखो, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, फटाफट कमेंट में चाहिए कि हाँ जी इजाजत है। बोलो कि हाँ जी इसकी मुझको आदत है, थोड़ी सी इजाजत है, इसकी मुझको आदत है, थोड़ी सी इजाजत है। रिकार्ड 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 रिकार्ड
चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल पे आ जाते हैं। पहला सवाल है सीजीएल प्री 2024 में है, फटाफट उत्तर बताना है, फटाफट उत्तर बताना है। सर आपने 3 tan थीटा प्लस tan 7 थीटा का बराबर 1 किया है, कोई बात नहीं, अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई होगी तो मैनेज कर लेना। देखिए मैंने ये कहा छोटी सी बात, ज्यादा बड़ी बात है तो मैं कभी कहता नहीं हूं किसी से, मतलब कितनी क्लासेस यानी एस्टीमेट, सब एस्टीमेट लगा दूंगा 2 मिनट के अंदर, अभी पढ़ लो। मैंने कहा सवाल की न्यूमेरिकल वैल्यू पूछ रहा है, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा थीटा बराबर मैं तुझे 0 प्रेफर करूंगा, आपने कहा 0 रख देते, तो साइन 0 तो 0 होता है, ऊपर आ जाएगा 0, cos 0 1 होता है, ऊपर आ जाएगा 1, नीचे 1 माइनस और ये 0 ही हो जाएगा, तो 1/1 इस सवाल का उत्तर आ गया, एक सोचने की जरूरत भी नहीं, ये इज द करेक्ट आंसर। सबका आ रहा था, एक विक्की कुमार का आ रहा है, गौरव कुमार का आ रहा है और इतने सारे लोगों का आ रहा है, तो हमें भी अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है जी, हमें भी अच्छा लगता है जी, हमें भी अच्छा लगता है, डिक चिक चिकड़ा, अरे डिक चिकड़ा। त्रिकोणमितीय सूत्रों का उपयोग करके मान ज्ञात करिए। अब बताओ, ये तो त्रिकोणमितीय सूत्रों का उपयोग करके मान ज्ञात करने की कह रहा है, बट आपको तो पता है न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है, तो मैं त्रिकोणमितीय सूत्रों का मान क्यों याद रखूंगा, मुझे आप बता दीजिए बस। सर कैमरे में घुस जाइए। देखिए रूबीना ने बोला पहले मैं बड़ा कैमरे में घुसा करता था, घुस के बात किया करता था, वो तो मैंने छोड़ दिया रूबीना। अच्छे अच्छे रूबी और ना को मैंने तोड़ा है गांठे। देखिए अब आपको पता है कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं, बट ज्यादा जीरो जीरो नहीं रख सकते, तो मैंने कहा आप तो कुछ मत रखिए, आप तो बस केवल अभी वाई को जीरो रखिए, एक्स का सोच लेंगे। आपने वाई को जीरो किया तो साइन एक्स बटे साइन एक्स 1 हो गया, वाई को जीरो किया तो टेन एक्स बटे टेन एक्स 1 हो गया, एक उत्तर आ गया। आप एक्स को कुछ रखते उससे पहले तो उत्तर ही आ गया, आप एक्स को कुछ रखते उससे पहले तो उत्तर ही आ गया, सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों बेटा कुसुम, कुसुम करें कुसुमाई कुसुमनी, कुसुम में कुसुम आई, हाय 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 हाय। तरीके समझ में आ रहे हैं? नहीं तो याद करते रहना पेपर के अंदर कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कौन सा नहीं लगाना, कैसे बात बनेगी, कैसे बात नहीं बनेगी। कल जीजाजी ने मैथ का क्वेश्चन पूछ लिया और हम ना बता पाए, रोला बेकार हो गया। वाह विशाल, तुम तो जैसे बहुत इंटेलिजेंट हो ना गणित में, और तुम्हारी जीजाजी ऊपर से सवाल पूछने के महारथी हैं, हम तो यहाँ घास छील रहे हैं, जो करेंगे जीजाजी करेंगे। देखिए भाई ध्यान से, बड़े ध्यान से देखिए, 1/sin थीटा 1/tan थीटा दिया हुआ है, कमान पूछ रहा है और ट्रिग्नोमेट्रिक मान है, तो मैंने कहा क्या रखना उचित रहेगा, तो आपने कहा रख लीजिए जो है, दिल करे आपका, ऐसे परेशान क्यों होते हैं, तो मैंने कहा थीटा भी है, तो मैंने कहा चलिए थीटा 45 रख लेते हैं। अब 1/sin थीटा आप जानते हैं साइन 45 1/√2 होता है और tan 45 1 होता है, लेकिन ये 1/sin45 है, 1/√2 तो √2 ऊपर चला जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ √2 और +1 और √2 -1 कह सकते हैं। a² - b² का फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 - 1 कितना होगा 1, ये उत्तर है इसका। क्या ये सवाल मुश्किल था? सर जीजाजी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है रतलाम उज्जैन फर्टिलाइजर में, तो जीजाजी तो इंटेलिजेंट है, आपने नाक कटवा दी विशाल भाई, जीजाजी तो इंटेलिजेंट निकल गया, आपने नाक कटवा दी विशाल प्रभाकर जी। कैसे कहूँ बिना तेरी जिंदगी ये क्या होगी, कैसे कहूँ बिना तेरी जिंदगी ये क्या होगी, जैसे कोई सजा, जैसे कोई सजा, कोई बद्दुआ होगी, कोई बद्दुआ होगी। टू टू टू। सर सौम्या को बोलिए पानी कम गिराए, बैकग्राउंड में पानी ही पानी की आवाज आ रही है। मुझे नहीं पता, सौम्या को मोबाइल चलाने से फुर्सत मिलेगी तो वो आप लोगों से भी बात करिए, फटाफट फटाफट उत्तर बताओ, तो मैं गांठें तोड़ूंगा तुम्हारी। अब एक सवाल में मिलेंगे तुम्हें 10 सेकंड, क्योंकि तुम्हें अभी खत्म करने हैं 20 सवाल कम से कम, तुम्हें अभी 20 सवाल कम से कम खत्म करने हैं भाई, कम से कम खत्म करने हैं। मान क्यों नहीं रहे हो, समझ क्यों नहीं रहे हो तुम मेरे भाई, मेरे भाई, मेरे बच्चे उतर जाएंगे तो भाई। सोनू निगम मैथ में ऐसे देखिए, हमने कहा कि साइन और कॉस का सवाल है तो थीटा 0 रख देते हैं, थीटा 0 रखेंगे, ये खत्म और ये पूरा खत्म, और ये 1 हो जाएगा, थीटा 0 पे ये 1 हो जाएगा, तो 12 + 18 उत्तर आ जाएगा 30। आप सोच रहे हो कि प्री में सवाल आते हैं, तो अभी मेंस में भी आपको सवाल मिलने वाले हैं ऐसे। आगे बढ़ते हैं, सबका आ गया था 30, मैक्सिमम लोगों का आ गया। ये सवाल देखिए, सीजीएल प्री 2023 में ही आया है, 30 सेकंड से ज्यादा का सवाल नहीं है। गैंगवार आलोक, गैंगवार आलोक कौन है अपनी क्लास में? गैंगवार आलोक, नाम बड़े इसके और दर्शन बेहद ही छोटे और तुच्छ आदमी है ये गैंगवार आलोक। गैंगवार बेटे गैंगवार आलोक आलोक आलोक, बेटे आलोक ऐसे बोलता है ना वो आशीष, बेटे आलोक तुम्हारी गुंडियां तोड़ देने वाले। देखिए मैंने यहाँ भी थीटा को 0 रख दिया, पुट थीटा बराबर 0, तो साइन तो 0 हो गया, 0, ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर -1 का, तो 2 उत्तर आ जाए। क्या इस सवाल में दिक्कत हुई? सबका उत्तर आ रहा है।
सके पूछने से क्या वीओडी बैच सफिशिएंट है कॉन्सेप्ट के लिए, लेकिन अगर आपको लेटेस्ट प्रैक्टिस करनी है तो आपको क्लास में आना पड़ेगा, नहीं तो फिर वीओडी नहीं दे देते, ये क्लास चल क्यों रही है, बेकार की बात करते हो। सवाल करो चलो चुपचाप। अब देखिए कोसेक आ गया तो जीरो नहीं रख सकते क्योंकि कोसेक जीरो इनफाइनाइट बन जाएगा, सेक आ गया 90 नहीं रख सकते, सेक 90 इनफाइनाइट बन जाएगा, तो फिर अब करें तो करें क्या, तो फिर अब करें तो करें क्या। सर मैंने कोर्स लेट लिया तो मैं मार्च से शुरू किया, स्टार्ट करूंगा, लाइव पढ़ूं, बताओ दोनों चीजें साथ में लेके चलनी पड़ेंगी, कुछ रिकॉर्डिंग्स भी निपटानी पड़ेंगी और कुछ लाइव भी चलने पड़ेंगे भाई। कॉस स्क्वायर ए साइन ए प्लस कॉस ए बटे कोसेक स्क्वायर ए साइन ए माइनस कॉस ए, क्या रखें वैल्यू, 45 भी नहीं रख सकते, दिक्कत हो जाएगी, लेकिन हाँ 145 रख सकते हैं। आप सोच रहे कि मासा 45 के लिए मना क्यों कर रहे हैं, तो आप कहेंगे कि देखो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं 45 रखने पर, बट यहाँ पे दिक्कत ये आ जाएगी कि नीचे जीरो बन जाएगा, साइन 45 और कॉस 45 एक होते हैं, तो मैंने कहा सबसे अच्छा तरीका है कि हम ए बराबर 135 रखें, क्योंकि साइन ए तो प्लस का ही होता है 1/√2, बट कॉस ए माइनस का होता है -1/√2। तो आपने कहा कैसी बातें करते हो, तो फिर यहाँ पे जीरो बन जाएगा, हम तो यहाँ पे भी परेशान हो गए, कोई फायदा नहीं होगा 135 रखने का भी, क्योंकि वहाँ जीरो बन जाएगा, अगर यहाँ से निपटे तो यहाँ जीरो बन गया। अब क्या करें भाई, अब तो फंस गए बुरी तरीके से, क्या वैल्यू रखनी चाहिए और नहीं रखनी चाहिए, बता सकते हैं आप क्या वैल्यू रखनी चाहिए और क्या नहीं रखनी चाहिए, करना तो पड़ेगा सवाल। देखिए जब वैसे तो हम तरीके से भी सवाल को बता सकते हैं और आसान बना सकते हैं, बट हम बनाएंगे नहीं, कोई फायदा नहीं है बनाने में। देखिए कुछ नहीं रख रहे अब हम जा रहे हैं वही ट्राइंगल पे, क्योंकि हमें वही आसान लग रहा है, बाकी सब मुश्किल लग रहा है। तो भैया एक ट्राइंगल बनाएं जिसमें इस एंगल को ए कह दें और ये 3, 4 और 5 ले लें। क्या करें, 3, 4 और 5 ले लें और अब इसकी कैलकुलेशन करें, थोड़ी लंबी होगी, क्या कर सकते हैं, साइन ए प्लस कॉस ए निकाल ही लेते हैं एक बारी में कि साइन ए प्लस कॉस ए कितना होगा। तो आप कहेंगे कि जी साइन ए प्लस कॉस ए यहाँ पे आ जाएगा, इसको 4 ले लो, इसको 3 ले लो, माइनस का पंगा नहीं फंसेगा। तो आपने कहा 7/5 आ जाएगा और साइन ए माइनस कॉस ए 1/5 आ जाएगा, साइन ए प्लस कॉस ए 7/5 और साइन ए माइनस कॉस ए 1/5 आ जाएगा, ठीक है। तो रख देते हैं भाई। अब कॉस स्क्वायर ए कितना है, तो आप कहेंगे कॉस स्क्वायर ए है 3 3 9/25, करना चालू करते हैं 9/25। कोसेक स्क्वायर ए कितना है 25/16, 16 ऊपर चला गया। साइन ए प्लस कॉस ए बटे साइन ए बटे कॉस ए, तो 5 से 5 कट जाएगा, केवल 7 रह जाएगा ब्रैकेट, प्लस गंदा तो बहुत आ रहा है। साइन स्क्वायर ए कितना है 16/25 और ये 25/9 हो जाएगा ऊपर, और ये डिवाइड करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, इस पर 1/7 आ जाएगा। ब्रैकेट में सेक स्क्वायर ए, तो आपने कहा जी 25/9 माइनस 25/16 ये आ जाए। अब इसकी जो कैलकुलेशन है वो कैसे करेंगे, तो आपने कहा कि काफी कुछ कॉमन आ रहा है, 9 गुणा 16 बटे 25 गुणा 25 तो कॉमन ही आ रहा है, और ये 7 प्लस 1/7 आ रहा है, 7 49 और ये 50/7 आ रहा है अंदर वाला। इसकी बात करें तो 25 कॉमन आ रहा है इसमें से, और 16 माइनस 9 ये 7/9 गुणा 16 आ रहा है। आपने कहा कैलकुलेशन तो गंदी थी बट आसानी से सॉल्व हो गई, इससे कट गया 25 इससे कट गया और 25 दूनी 50 इससे कट गया और 7 से 7 कट गया, तो बचा कितना, सिर्फ 2 बचा, ये उत्तर है, सिर्फ 2 बचा है और ये उत्तर है सवाल। बोल दो भाई। आगे बढ़े दोस्तों, अगर कोई दिक्कत है कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं। सर और कोई मेथड बताइए, थोड़ा लंबा हो रहा है, थोड़ा लंबा हो रहा है, कोई और मेथड बतला दूं, बतला देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरा फर्ज बतलाना। मेरी डीपी और स्टेटस देखा नहीं किसी ने लगता है, जो उसके पीछे स्टेटस लिखा रहता है वो नहीं देखा किसी ने, जबकि मैं डीपी तभी बदलता हूँ जब मुझे स्टेटस दिखा। जो 60 से निकली है वो धुन सबने सुनी है, जो तार पे बीती है वो किस दिल को बताए। सर मेरा फोन खराब हो गया, हैंग हो जा रहा है, J7 सैमसंग है, आपके पास कोई पुराना बेकार फोन है तो दे दीजिए मुझे। मतलब पुराना बेकार तो आपके पास खुद ही है और आप पुराना बेकार ही मुझसे मांग रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं यार आप, कैसी बातें कर रहे हैं दोस्त मित्र, पुराना बेकार पुराना बेकार पुराना बेकार पुराना बेकार रे हो। आगे बढ़े, आपने कहा बढ़ जाओ, ठीक है आगे बढ़ जाता है। इस सवाल को लेकिन बच्चा कर रहा हूँ, दूसरे तरीके से बताता हूँ, थोड़ा सा बताता हूँ, कुछ को आएगा समझ, कुछ को नहीं आएगा, और सबके लिए हर चीज होती भी नहीं है। जिनको भी सिर्फ वैल्यू पुटिंग सीखनी है तो वैसी चीज पे फोकस करें, वो किसी तरीके और तरीके पे ना जाए, उनको सीखनी होगी वैल्यू पुटिंग, और कोई चारा नहीं है उनको बचाने का, जिंदा रखने का हमें गणित के अंदर। देखो मैंने कहा कि ये कोसेक स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, और ये सेक स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो ये भी कॉस स्क्वायर हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए कॉमन आ जाएगा पूरे में से। अंदर जो बचेगा उसमें हम एलसीएम ले लेंगे, तो आपने कहा एलसीएम आएगा जी साइन ए माइनस कॉस ए और साइन ए प्लस कॉस ए, ये एलसीएम आ जाए। आपने कहा ऊपर क्या होगा, मैंने कहा ऊपर ऊपर होगा जी साइन ए प्लस कॉस ए का स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस कॉस ए का स्क्वायर, ब्रैकेट में सेक स्क्वायर को लिख सकता हूँ 1/कॉस स्क्वायर ए और इसको 1/साइन स्क्वायर, पूरे सवाल को कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर ए में बदल दिया, ठीक है। इसको ऐसे लिखा रहने दो, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो ये आएगा जी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए
प्लस 2 साइन ए कॉस ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए कॉस ए, ये आ जाएगा। नीचे क्या है जी, तो आपने कहा ए प्लस बी ए माइनस बी लगेगा, तो साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। अच्छा, ये ऊपर वाला एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, तो आपने कहा ये आएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, ये आएगा नीचे। ठीक है, आपने देखा कि जी ये इससे कट गया और ये इससे कट गया और ये इससे कट गया। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अभी बताया 1 होता है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अभी थोड़ी देर पहले बताया 1 होता है, एक और एक तो होता है। बोलो तब थोड़ा गाइड कर दो, लाइव पढ़ूं या वीडियो, सब प्लीज हेल्प करो भाई, लाइव ज्यादा बेहतर होता है यार, कैसी बातें कर रहे हो। सर बात ना करो तो कहते हैं घमंडी है, और बात करो तो कह रहे हैं जज्बात से खिल जाते हैं। सही बात है यार, हर तरफ फंस रहा है पुरुष तो। पुरुषों की तो महिमा ही अपरंपार है महाराज, क्या बना के रख दिया है पुरुषों को। देखिए सेक स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा का मान क्या होगा। तो हमने कहा कि भैया कॉट 90 जीरो होता है, तो थीटा जीरो ही रख लीजिए। तो सवाल आ गया जी, अब ये सेक स्क्वायर जीरो माइनस कॉट स्क्वायर 90, आपको पता है कॉट स्क्वायर 90 जीरो, सेक स्क्वायर जीरो 1, ये होता है। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। कहीं कोई डाउट है तो बता दीजिए, कहीं कोई डाउट है तो बता दीजिए किसी भी तरीके। आगे बढ़ते हैं, सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन। सीजीएल प्री 2023 लाइन से आएंगे, फिर 24 के सवाल आएंगे, फिर सीपीओ के आएंगे, जल्दी जल्दी करो ना प्लीज। देखो भाई, थीटा बराबर हमने कितना लिख दिया, हमने कहा थीटा जीरो रख देंगे इस केस में, तो ये कितना आएगा जी, ये तो जीरो हो गया, जीरो हो गया, 1 + 1 बटे 1 उत्तर आ गया। तो एक आध सवाल मुश्किल फंसेगा, एक आध सवाल मुश्किल फंसेगा कि नहीं फंसेगा, ये देख लीजिए। सेक थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कुछ मत करिए, सीधे थीटा जीरो पकड़िए, बाहर एक हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 1 - 3, 1 1 1 उत्तर आ जाएगा। है ही नहीं कुछ करने के लिए, आप बताओ है क्या। मैं नहीं कर दिया, आप कब करेंगे पता नहीं, आप ये वाला कर लीजिए। चलिए पीजीएल 2017 में आया था, आप इस पे वैल्यू रख दीजिए, क्या रखेंगे बता दीजिए। अब देखिए 45 नहीं रख सकते क्योंकि तकलीफ है, तो फिर क्या रख सकते हैं आप बताइए। आपने कहा जी ऐसा 135 रख दीजिए, तब नीचे जीरो नहीं आएगा, ऊपर -1 आएगा, नीचे 2 आएगा, ऊपर -1 आएगा, नीचे 2 आएगा, प्लस 2 बटे साइन 270। क्या कोई बच्चा बता सकता है साइन 270 का मान कितना होता है। तो आपने कहा निकाल देंगे, साइन 270 मतलब 180 + 90 थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ेगा, जिसको लिख सकते हैं माइनस का साइन 90, और साइन 90 का मतलब -1। तो हमने कहा ये -1 आ गया, प्लस 2 बटे ये भी -1 आ गया, पूरा उत्तर -3 आ गया। ऑप्शन में ही है -3। बताना गलत कर रहा हूँ क्या मैं, या तो सवाल गलत है या फिर मैं गलत हूँ, कोई एक चीज तो गलत है दोस्त। एक बार सवाल वेरीफाई कर देता हूँ, कर देना भाई सवाल को वेरीफाई, सीजीएल 2017 वाला सवाल करना एक बार गूगल इसको। ऐसे नहीं, आप अपने पीडीएफ में आपके है, पीपीटी में पीपीटी निकालो, एक सेकंड में कर दो, इतने होशियार नहीं हो अभी आप। कौन ठीक है, ऐसा हमारा तो क्या। बीच में माइनस से करेक्शन कर लो भाई एक बार, यहाँ बीच में माइनस है दोस्त, करेक्शन कर देना, आप भी करेक्शन कर दो, माइनस है बीच में। अगर बीच में माइनस है तो ये कितना आ जाएगा उत्तर, आप बोलेंगे जी -1 + 2 बराबर उत्तर आ जाएगा 1। 1 इज द करेक्ट आंसर। देखिए आप ये मत समझो कि अगर आप वैल्यू पुटिंग से सवाल कर रहे हो और -3 आएगा तो -3 गलत है, भले ऑप्शन में हो तब भी गलत है, क्योंकि वैल्यू पुटिंग से वही सवाल हो सकता है जो सवाल सही हो।
एक बच्चा कह रहा है सर थीटा की वैल्यू ऑल टाइम 0 90 लें, कैसे डिसाइड करूं प्लीज बोलिए। यार प्रैक्टिस से आ जाता है, लिखाया भी है पीछे सर, कैसे डिसाइड करूं। इतने सवालों में तुम डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, घास ले बैठे हो। देखिए अब हमने ए जीरो रख लिया, ए बराबर जीरो, क्योंकि जीरो पे कोई इनफाइनाइट नहीं हो रहा, इसका मान एक होता है, एक माइनस जीरो प्लस एक, तो कट गया सब, जीरो ही उत्तर आ गया। यही उत्तर है दोस्तों, यही उत्तर है मेरे शेर, यही उत्तर है। देखो आगे बढ़ते हैं। कुछ एक सवाल है जो मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, एक दो मेंस के सवाल कर लीजिए, ये आरडब्ल्यू में लिख लीजिए, अब आपको आ गया इतना कोई आप गवार नहीं है। ये सीएचएसएल टीयर 2 2022 में सवाल आया, टीयर 2, तो एक दो सवाल टीयर 2 का करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, इस सवाल को कर लीजिए। एक दो सवाल टीयर 2 का करेंगे तो अच्छा लगेगा। 1 प्लस कॉट ए प्लस टेन है, साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए कॉस ए बटे साइन क्यू माइनस कॉस क्यू, फटाफट से उत्तर बता दीजिए क्या रखेंगे। 0 और 90 नहीं रख सकते क्योंकि कॉट और टेन आ गया है, तो फंस जाएंगे, तकलीफ हो जाएगी, तो फिर क्या रखना चाहिए। 0 और 90 नहीं रख सकते, फंस जाएंगे, तो क्या रखना चाहिए। देखिए हमने कहा कि यहाँ पे हम 135 रख सकते हैं, क्योंकि अगर 45 रखेंगे तो ये बराबर हो जाएंगे, कट जाएगा, तो हमने ए बराबर 135 रखा। सवाल क्या होगा, आपने कहा 1 माइनस 1 माइनस 1, ठीक है, ये 1/√2 प्लस का होगा, और ये माइनस का होगा 1/√2, तो ये भी प्लस का हो जाएगा, ठीक है। ये 1/√2 प्लस का और ये माइनस का 1/√2 कितना होगा, तो आपने कहा कि ये साइन क्यूब 1/2√2 प्लस 1/2√2, ये भी प्लस का हो जाए। 1 से 1 कट गया तो ये आ गया -1, और ये 1/√2 1/√2 2/√2 खाली √2 आ गया, ऊपर -1/2 आ गया, नीचे 1/2√2 1/2√2 2/2√2, तो ये कितना आ जाएगा जी, 1/2 कॉमन आ गया मान लेते हैं, और √2 तो 1/2 आ जाएगा, बड़ा गंदा आ रहा है, 1/2 आ जाएगा, चलो आने दो इसको 1/2, क्या कर सकते हैं। आपने कहा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, √2 पर जाएगा तो 2 हो जाएगा, ये 2 2 इस 2 से कट जाएगा, उत्तर 1 आ जाएगा। क्या ही मुश्किल था, क्या ही मुश्किल था, मैं पूछ रहा हूँ क्या ही मुश्किल था दोस्त, तो मुझे बता दो कि हाँ जी मुश्किल था। बता दो भाई क्या ही मुश्किल था, नहीं था मुश्किल। सर अब तो वो भी ट्विटर कैंपेन चला रहे हैं, लगता है अकल ठिकाने लग गई, हो सकता है बिल्कुल लग गई होगी। देख रहे हो, 14वें बच्चे की शुभकामनाएं, 15वें बच्चे के लिए एडवांस बेस्ट ऑफ लक। 14वीं बार पिता बने टेस्ला के सीईओ एलन मस्क, बेटा वो तो सक्सेसफुल ही नहीं, आज की महिला कहती हैं एक बच्चा दो बच्चे बहुत बड़ा हीरोइन बनती है अपने आप को। बताओ 14वें बच्चे के पिता बने एलन मस्क, अभी तुम्हारे हिसाब से कितने बच्चे हैं, तुम अगर अपने पसंदीदा मार्ग से शादी करो तो कितने बच्चे करोगे भाई। यही है हमारे देश में कि कुछ कंफर्म ही नहीं है किसकी बात सही है। अगर वो टेस्ला वाला एलन मस्क है और उसके पास पैसा है तो लोग उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं, 14 बच्चे शुभकामनाएं दे रहे हैं उसको। यहाँ किसी गरीब के पास 3 बच्चे हैं तो उसको लोग ताने दे के मार दे रहे हैं। यही है भैया देश में, सबके डबल स्टैंडर्ड है, कोई पैसे वाला है तो उसके लिए पैमाने बदल जाते हैं, मायने बदल जाते हैं। बात पाल पालने की नहीं है, मोदी जी नहीं पाल सकते, मोदी जी नहीं पाल सकते 14 बच्चे, मोदी जी किसी चीज की कमी है, शाहरुख खान नहीं पाल सकता, अमिताभ बच्चन नहीं पाल सकता, तो फिर क्यों रवि किशन को लोग क्यों ट्रोल कर रहे हैं, यहाँ पे 4 बच्चे, मनोज तिवारी को क्यों ट्रोल कर रहे हैं, वही पाल सकता है। बात है पालने ना पालने की नहीं है, बात है डबल स्टैंडर्ड की है कि किसी के लिए जो चीजें सही है किसी के लिए गलत है। देखो भाई अब आप कह रहे थे अभी तक आपने 2017 के सवाल करे, बात है सिलेक्शन फिर 2024 के सवालों की, सीधे आप 2024 में आ गए। छोड़ देंगे अभी क्लास का टेंशन मत लीजिए, ठीक है। देखिए हमने कहा कि कॉस थीटा को क्या रख ले, आपने कहा थीटा 90 रख ले तो बात बन जाएगी, मैंने कहा रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं इसमें थीटा 90, क्योंकि कोई भी इनफाइनाइट नहीं हो रहा, कोसेक 90 1 होता है, 1/1 हो जाएगा, प्लस 1/1 हो जाएगा, और ये 0 होता है तो 2 उत्तर आ गया। देखिए सबसे पहले आपको 0 तलाशना है, 90 मौका देखते ही पता लग जाता है क्या रख सकते हो क्या नहीं। 0 90, फिर आप सोचो 45, फिर आप सोचो 135, नहीं हो रहा तो फिर आप सोचो 3 4 5, मुश्किल लग रहा है तो आप सोचो 30 60 120, इस सीक्वेंस को याद कर लो। बातें कैसी कैसी नहीं कर रहे हैं, मतलब वही है कि अब एलन मस्क के 14 बच्चे हो गए, और शायद एक कोई क्रिकेटर वो फुटबॉलर भी है, मेसी है क्या है, रोनाल्डो, उसके भी 15 20 बच्चे हैं, और फिर ये चीजें बाहर आ रही हैं, इन चीजों को हार्दिक पांड्या फॉलो कर रहे हैं। फिर हमारा देश एक अलग देश है, हमारे देश की संस्कृति के लिए हमारा देश जाना जाता है, संस्कारों के लिए हमारा देश जाना जाता है, बट आजकल हम क्या कर रहे हैं, हम लोग भी विदेशी चीजों को कॉपी करने में सबसे आगे हैं, अच्छी चीजों को नहीं कर रहे, कुछ खराब मिलता है उसको झट से कॉपी करके रणवीर इलाहाबादी सो में बोल देते हैं। खैर छोड़िए अब इन बातों को। ये भी सिलेक्शन फिर 2024 में सवाल आया, मैंने कहा थीटा बराबर 0 चलेगा क्या, तो आपने कहा चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, इसलिए चल जाएगा, मैं बता रहा हूँ थीटा बराबर 0 आप देखेंगे। 45 भी आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, मैं दोनों से बता दूंगा। आपने कहा ये 17 आ गया, ये 0 हो गया, प्लस ये 7 बटे इन्फिनिटी हो गया, तो नीचे इन्फिनिटी है तो चिंता नहीं है, वो 0 हो जाएगा, 17 उत्तर आ जाएगा इस सवाल।
आपको ये नीचे जीरो वाली बात नहीं समझ में आई, आपने थीटा 45 रख लिया, थीटा आपने 45 रख लिया, 45 आपने रखा तो 17/2 प्लस 12 गुणा 1/2 शायद प्लस 7/1 प्लस 1 तो आपने कहा 17/2 और 12 ये 6 आ जाएगा ना, नहीं सारा कुछ कितना आ गया 12 और 7 19 और 17/2। ये आपने गलत सवाल दिया ये भी यार, आप बहुत बड़ी क्रैक हो, देखो जरा इसमें कुछ गलती है पक्का 100% गलती है। पागल हूँ क्या मैं? एक पता ना सवाल में गड़बड़ है 100%। सर हार्दिक पांड्या को उनकी वाइफ छोड़ के चली गई, मेरे को यार इसके बारे में नॉलेज नहीं है हार्दिक पांड्या के बारे में, कि शायद छोड़ के गई है नहीं गई है, अभी तक मुझे इसकी नॉलेज नहीं है। छोड़ के गई है क्या दीजिए, हमारे यहाँ तो लोग मना करें, क्या लगता है इसका, मैं खुद ही करेक्ट कर देता हूँ इस सवाल को। ये सवाल क्या होगा, यहाँ पे 5 कर लीजिए, बस 5 रहा हुआ है, 5 रहा हुआ है और कुछ मत करिए, 5 जहाँ तक मेरी नॉलेज कहती है 5 आएगा। ठीक है, आप सही है सवाल, अब उत्तर किसी भी तरीके से रखेंगे तो सेम आएगा 5/2, अभी भी कितना आया 17, यही सवाल का करेक्ट उत्तर। करेक्ट कर लीजिए, मुझे तो गणित की अच्छी खासी नॉलेज है। उसकी वाइफ ने बर्थडे विश किया था हार्दिक पांड्या को, वाह कितनी बड़ी बात है ना, बर्थडे विश किया। कोई बात नहीं, इन्फिनिटी नीचे है ना भाई, देखो अगर इन्फिनिटी नीचे है तब कोई दिक्कत नहीं है, इन्फिनिटी ऊपर है तो दिक्कत है, नीचे जीरो है तो दिक्कत है, लेकिन अगर इन्फिनिटी नीचे तो जीरो आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए बाकी चीजें कल पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही, अगली मुलाकात फिर होगी आपसे, ध्यान रखिएगा, खुश रहेगा, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय दोस्तों।